Okay. Good evening, everyone. See, today we are going to start with sets, relations and function. देखो इसमें मेनली दो टॉपिक हैं. एक आपका जो आता है सेट्स एंड रिलेशंस है. ये बेसिक पहला जो है सेट्स रिलेशंस है. तो सेट्स में तुम्हारा नंबर ऑफ मतलब व्हाट इज द सेट्स डेफिनेशन, उसके क्या है, सेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड ऑल. उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स है. तो ऑलमोस्ट 10 से 12 टाइप्स ऑफ सेट्स हैं. उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते बट आपको पता होना चाहिए. एक उसमें पावर सेट करके कंसेप्ट है. उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स है. उसके बाद पावर सेट ऑलरेडी जस्ट बोला मैंने आपको. उसके बाद रिलेशन स्टार्ट होता है. रिलेशंस, फंक्शंस, मैपिंग. अभी ऑलरेडी फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इनवर्स फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है हमें, ठीक है ना. क्या हुआ, एक क्वेश्चन दिया था और उन्होंने उसका इनवर्स फंक्शन पूछा था. और एक बार उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी ऐसा पूछा था. उसके ऊपर भी फंक्शन पे ऑलरेडी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका सीएटी के एग्जाम में. तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो उसमें एक से दो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना. बट एक से दो क्वेश्चन भी हो रहा है, उसमें से एक भी बन रहा है तो भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है. सो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ. सी पहले डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट. देखो सेट्स आपने 8 9 10th में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज मीन बाय सेट. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है उनका अगर आप सेट्स ले रहे हो तो उसे क्या बुलाते हैं हम, मतलब उसका अगर कलेक्शन ले रहे हो तो उसे क्या बुलाते हैं हम, सेट्स बुलाते हैं, ठीक है. तो उसमें बहुत सारी चीजें, अभी मैंने सेट्स ऑफ बेंचेस बोल दिया, ठीक है. कलेक्शन ऑफ बेंचेस बोल दिया, वो भी क्या हुआ, सेट्स हुआ, ठीक है. कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बोल दिए तो क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5. ये भी क्या हुआ, सेट्स हुआ, ठीक है. आपके जो मन में जो आ रहा है, मतलब वो बस वेल डिफाइंड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब वो डिफाइंड ही नहीं है तो उसको आप बता रहे हो, तो वैसा नहीं है. जो वेल डिफाइंड है, क्लियर है, उस चीज को क्या बताएंगे हम, सेट्स बताएंगे, ठीक है ना. मतलब सेट ऑफ स्टेट्स हो गए, जितने भी स्टेट्स प्रेजेंट है इंडिया में उनका सेट्स हो गए. समझ में आ रहा है. सेट ऑफ प्राइम नंबर हो गए, जितने भी प्राइम नंबर, मतलब आप उसमें भी कर सकते हो कि सेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 10, 10 तक जितने भी प्राइम नंबर है, तो उसमें क्या आएगा आपका, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा. सही है ना. तो ये क्या हुआ, तुम्हारा सेट हो गया. तो सेट इज नथिंग बट a well defined collection of object, and उस objects को क्या बुलाते हैं, elements बुलाते हैं. So one is called elements, two is called elements and three is also called elements. अभी जो elements होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में क्या आता है, कॉमा आ जाता है सेपरेशन के लिए. और जो सेट है इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन अ कर्ली ब्रैकेट. सेट्स दो चीजों में रिप्रेजेंट होता है, एक कर्ली ब्रैकेट में और एक राउंड ब्रैकेट एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट करके, ठीक है. अभी राउंड ब्रैकेट का भी यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट का भी यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज करना है. इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है. आप कौन सा भी ब्रैकेट कहीं पे यूज नहीं कर सकते. अभी जब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल समझ में आ रहा है, देखो जैसे वन इंडिविजुअल है, उसके बाद टू है, उसके बाद थ्री है, सही है. तो उसके बीच में क्या आएगा आपका, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे. उस केस में क्या आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, राइट. राउंड एंड स्क्वायर के ब्रैकेट्स के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जैसे हमारा रियल नंबर होता है. उसके बाद दो जो एलिमेंट्स है दे आर डिफरेंशिएटेड बाय कॉमा, ये हो गया. उसके बाद जो सेट्स होता है ना, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. जो सेट्स होता है उसमें क्या मैटर नहीं करता है, ऑर्डर. आप बोलोगे सर ऑर्डर मतलब, देखो ये 1 2 3 है, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया 3 2 1. सो दिस एंड दिस थिंग्स आर सेट. ये दोनों सेट क्या है, सेट. ऑर्डर चेंज होने से सेट चेंज नहीं होता है. समझ में आया. इवन आपको इसने अपने 2 3 1 भी लिख दिया, इट्स अगेन सेम थिंग, इट्स अगेन अ सेम थिंग, राइट. हाँ, उसके बाद वो देखो वन इज इन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक बिलोंग्स का साइन आता है, देखो ये वाला ऐसा सिंबल सुना होगा आपने. इट्स डिनोटेड, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स. क्या बुलाते हैं, बिलोंग्स. इस सिंबल को क्या बुलाते हैं, बिलोंग्स. तो यहाँ पे क्या है हमारा, वन बिलोंग्स टू ए. वन क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है. फोर बिलोंग कर रहा है कि ए में, नहीं. तो इसमें क्या होता है, देखो ये बिलोंग्स का साइन ही निकालते, बस इसमें क्या कर देते, ऐसे लाइन मार देते. तो ये क्या हुआ, वन सॉरी फोर डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ये सिंबल क्या बताता है, डज नॉट बिलोंग्स टू. ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है. और यहाँ पे जो होगा, अभी यहाँ पे ना बिलोंग्स टू आएगा क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट होगा. जैसे किसी नंबर के बाहर करली ब्रैकेट होता है वो क्या हो जाता है, सेट बन जाता है. समझ में आया? एक सेट जो है दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, कभी भी याद रखना. एक सेट जो है दूसरे सेट में क्या नहीं करता है, बिलोंग. तो क्या होता है, सबसेट होता है. क्या होता है, सबसेट. उसका पार्ट होता है, सबसेट मतलब उसी का पार्ट होता है. तो सबसेट का सिंबल ऐसा होता है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन. ऐसा यू को जो हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं अपन ऐसा, ठीक है. यू को क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल. तो दैट सिंबल इज नोन एज सबसेट, ठीक है. इसको रीड कैसे करते हैं, सबसेट, बट वो आगे होगा. बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू. थ्री के लिए भी सेम होगा. क्या आएगा, थ्री बिलोंग्स टू ए, राइट. वैसे क्या आएगा, 10
बोलो 10 के लिए क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अंडरस्टूड? इसमें किसी को कोई डाउट? ये टॉपिक क्लियर है? आगे चले फिर। नेक्स्ट आएगा आपका, ठीक, इस सेट का वापस डेफिनेशन बताया हुआ है। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो उन्होंने कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर बता दिया है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम कोई इसमें बता दिया है। ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? ये ऑलरेडी वेल डिफाइंड के बारे में बताता है कि जो क्लियरली पता है कि ये, हाँ ये चीज है। जैसे सेट्स ऑफ ऑल माइंड्स होगा, तो माइंड ये डिफाइंड नहीं है, क्लियरली पता है ना, इट्स नॉट वेल डिफाइंड थिंग। हैप्पीनेस हुआ, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है कि नॉट डिफाइंड होती है, जो क्वांटिटी होती है। जैसे बेंचेस हमें पता है, बेंचेस मतलब जैसे चीज बोलते थे हमारे माइंड में क्लियर इमेज बन जाती है, तो उसे क्या बुलाते हैं? वेल डिफाइंड। ठीक है, जब उस चीज का नाम लिया जाएगा तो हमारे दिमाग में क्लियर इमेज बनेगी, देन इट इज नोन एज वेल डिफाइंड। अंडरस्टूड? चले आगे, यहाँ तक सही है? ऑनलाइन पब्लिक आंसर करो फास्ट। ठीक है, अभी दो सेट जो होता है दो टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड जो होता है रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में क्या होता है, देखो अभी ये इसमें अलग से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। नॉर्मल से लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना। रोस्टर फॉर्म सिंपल है, मैंने क्या बोल दिया? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बोल दिए। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। सिंपल है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हमने लिख दिए। ये क्या होगा तुम्हारा? ये वाला फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ? रोस्टर। अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर में। ठीक है, ध्यान देना। विद सेट बिल्डर में कैसा होता है, ये हमेशा डिनोटेड एज वेरिएबल। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स। एक्स मतलब क्या कर रहा है? सबको। एक्स क्या हुआ? वेरिएबल। एक्स क्या हुआ? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। अभी हमारे सामने पता है, बट लिखा है इसलिए हमें पता चल रहा है, बट आगे डेफिनेशन में एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि व्हाट इज एक्स एग्जैक्टली। अभी हम आगे क्या लिखेंगे कि एग्जैक्टली एक्स क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? एक्स इक्वल्स टू एन। क्या लिख दिया? एक्स इक्वल्स टू एन। एक्स क्या है? एन है। व्हाट इज एन देन? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स एन क्या है? नेचुरल नंबर। अभी इसमें वापस प्रॉब्लम हुआ, नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद भी होता है, बट इसमें 6 आ रहा है क्या? नहीं, मतलब 5 के ऊपर वाले नंबर्स नहीं आने चाहिए। समझ में आ रहा है? 5 के ऊपर वाले नंबर्स नहीं आने चाहिए, तो हमने आगे और क्या डिफाइन कर दिया कि एन इज लेस देन इक्वल टू 5। हो गया डिफिनेशन। अभी पूरा डिफिनेशन, कंप्लीट डिफिनेशन हो गया। देखो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, हाँ, तो हमने स्टार्ट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। जैसे 5 तक पहुंचे उसने बता दिया हाँ यहाँ तक ही रुकना है, ये कंडीशन लगा दिया आगे। तो ये जो सेकंड वन हुआ, दैट इज योर सेट बिल्डर। द फर्स्ट वन इज योर रोस्टर फॉर्म। चलो ठीक है, अभी समझाए तो आप ये वाला बता दो। ए इज इक्वल टू, अगर मैंने ऐसा लिखा 2, 4, 6, 8, 10, हाँ, ये कौन सा फॉर्म हुआ? रोस्टर फॉर्म। नाउ इसमें बताओ सेट बिल्डर में क्या आएगा? चलो ऑनलाइन पब्लिक भी करो जल्दी फास्ट। इसका क्या आएगा? हाँ, एक्स तो आ ही जाएगा। हाँ, वेरी वेरी गुड। एक्स इक्वल टू क्या आएगा फिर? क्या लिखो? एन लिखो, एन लिखो, 2n लिखो, क्या लिखो? इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर्स के लिए क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा ना। अभी 2n क्यों लिखा? देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेर n इक्वल्स टू क्या है? n बिलोंग्स टू क्या होगा? नेचुरल नंबर। और n इज लेस देन इक्वल टू क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। देखो ना फायदा क्या हुआ, देखो ना 6 तक हो गए। n 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर, n स्क्वायर नहीं होगा ना बेटा। 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे तो 6। समझ में आ रहा है ना? 8। अंडरस्टूड? कोई डाउट? नहीं। अभी थर्ड वाला आपको ही करना है, ये लिखने दोनों। भाई जो स्लाइड में नहीं है लिखा करो, ठीक है ना? बहुत सारे एग्जांपल मैं मन से देता हूँ, तो उस टाइम पे नोट डाउन कर लेना। बाद में स्लाइड से रिवीजन करने जाओगे तो दिखेगा नहीं उतना। तो जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है स्लाइड नंबर लिख लो, स्लाइड तो वैसे भी आपको मिलने वाली है, तो यू कैन राइट डाउन द स्लाइड नंबर, और जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर सकते हो, राइट? जल्दी से नोट डाउन कर लेना। ठीक।
डन एवरीवन, हो गया सबका? ठीक है ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ, और एक चीज, जितने भी सेट्स होते हैं दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ए टू जेड में आप कोई भी लेटर उठा के यूज कर सकते हो, ठीक है ना? ए बी सी डी एंड ऑल, तो बट हमेशा कौन सा लेटर यूज होता है? कैपिटल। हाँ, मेंबर जो होते हैं ना अंदर के एलिमेंट्स, वो स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो मैंने, 1/2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, यहाँ पे लिखा है 3/4, यहाँ पे लिखा है 4/5, लास्ट में लिखा है 5/6। देखते हैं कौन कर लेता है। ये बस एक चेक करने के लिए कि आप इतना सोच सकते हो, क्योंकि अपना जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है ना? डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते। ये हुआ सेकंड वाला, बताता हूँ। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड वाला देखो, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,8,27,64। चलो ठीक है, दो एग्जांपल्स दिए हुए, n/n+1। अरे वाह, गुड मनोज, वेरी गुड बेटा। और बाकी लोग? कोई बता पा रहा है? देखो ना, ऊपर का जो नंबर है, नीचे का जो नंबर है, उससे क्या है, एक एक्स्ट्रा है। हाँ, ऊपर अगर n ले रहे तो नीचे क्या आएगा ऑफकोर्स, n+1। दैट इज द सीक्वेंस, ठीक है ना? वो सीरीज क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, a इज इक्वल टू, वाइड में कोई इश्यू नहीं है ना? यहाँ पे क्या होगा, x, व्हाट इज x विल बी डिफाइंड, n/n+1। व्हाट इज x विल बी डिफाइंड, n/n+1, कॉमा n बस बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर, और n इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 होगा या 6 होगा? सोच लो अच्छे से। क्या आएगा, 5 आएगा, लास्ट वाला 5 है ना। देखो n ऊपर का है, 5 तक आएगा। अगर आप 6 लिखते हो तो 6/7 हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो n कहाँ तक डिफाइंड है बच्चों, बस खाली 5। तो लास्ट विल बी 5। हाँ, आपको अगर 6 लिखना है, यहाँ पे और ऑप्शन क्या है, देखो ध्यान देना, n इज लेस देन, चलेगा ना? इक्वल का साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, सो शीश, ओके, वेरी गुड बेटा। n क्यूब है, सही है। सिंपल वाला क्या है, नेक्स्ट वाला n क्यूब है, राइट है ना? n क्यूब है। तो b इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, x है, वेर x इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा, n क्यूब। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और लास्ट वाला क्या आएगा, n इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, कहाँ तक है, 4 है ना? 64 मतलब 4 का क्यूब। यहाँ पे n क्यूब लिख दिया ना हमने ऑलरेडी, 4 आएगा मतलब, राइट? 4, सही है। लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन होगा तो ओनली 5 आ जाएगा, सही। तो सेट बिल्डर रोस्टर में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो ठीक है। अभी ये किस में था, ये रोस्टर से क्या इसमें कन्वर्ट किया हमने, सेट बिल्डर में। अभी सेट बिल्डर दिया तो किस में कन्वर्ट आना करना आना चाहिए, रोस्टर में। दे दो एक दो एग्जांपल, चलेगा? ठीक, हार्ड वाले देता हूँ थोड़ी, ठीक। हाँ, ठीक, लिख लो, चलो फास्ट। करो चलो फास्ट। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन मैंने थोड़ा हार्ड दे दिए, कोई इशू नहीं है ना, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है बट ठीक है। n कितना है बच्चों यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, जस्ट सेंड, रिपीट करके, ठीक है ना? आपका जो चैट बॉक्स है उसमें रिपीट करके भेज दोगे, विल रिपीट द क्वेश्चन, राइट? जो भी कंसेप्ट होगा रिपीट कर दूंगा, बट वहां पे भेजना है आपको, ठीक है? डन गाइस, आई आंसर। ओके, वेरी गुड। क्या आंसर है? हाँ? क्या है वह?
ओके पहला क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 -1, मतलब कितना होगा, सॉरी 1 पुट करेंगे ना पहले, हाँ 1 पुट करेंगे, हाँ यहाँ पे कितना आएगा, 2/1 होगा ना, 2/1 होगा। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 3, 2 टू द 4, नीचे कितना आएगा, 3 आएगा ना, नीचे 3/3 आएगा ना। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 3 पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 4, बट नीचे क्या, 3 टू द 6 मतलब कितना आएगा, 5। जनरली नीचे 1 3 5 विल बी ऑड नंबर है, और ऊपर 2 3 4 है, मतलब वो सीरीज में दिए हुए हैं, स्टार्ट विद 2। आया था किसी का, यस 3 पुट किया ना, एन की वैल्यू 3 तक है ना, तो एन की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। देखो पहले मैंने 1 पुट किया, 1 + 1 2, ऊपर 2 आया, नीचे क्या हुआ, 2 1 जा 2 -1 1 आया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ नेक्स्ट क्या तुम्हारा, फिर 2 पुट किया यहाँ पे, 2 + 1 3, 2 टू द 4 -1 3, फिर वापस 3 पुट किया, 3 + 1 4 एंड 3 टू द 6 -1 विल बी 5, तो सीरीज विल बी 2/1, 3/3, 4/5। डन एवरीवन, कोई इशू नहीं, और ठीक है ना, बस सफिशिएंट है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी विल स्टार्ट विद रियल नंबर। व्हाट इज मीन बाय रियल नंबर, सो ऑलरेडी उस दिन डेफिनेशन बताई थी, ऑल नंबर दैट एग्जिस्ट आर रियल नंबर, और एक डेफिनेशन बताई थी, देखो हाउ विल आई रिमेंबर, टू रिमेंबर रियल नंबर जस्ट थिंक ऑफ ऑल द नंबर्स दैट यू नो, जो भी आपके नंबर आपको पता है, जो नंबर आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, दैट ईच एंड एवरी नंबर इज रियल नंबर। फ्रैक्शन में भी चला जाता है, बिना फ्रैक्शन वाला भी है, सही है, स्क्वायर रूट वाला भी है, बिना स्क्वायर रूट वाला भी है, ईच एंड एवरी नंबर इज रियल नंबर। आप पॉइंट में भी लिख रहे हो तो भी क्या हुआ, वो रियल नंबर। चलो ठीक है, तो रियल नंबर तो पता है आपको, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जांपल लिखा हुआ है, पाई भी रियल नंबर है, नेगेटिव भी है, कंप्लीट नंबर भी है, फ्रैक्शन वाला भी है, ये बहुत बड़ा पॉइंट वाला देखो 45.2394 एंड टिल इंफिनिटी एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, इट्स आल्सो रियल नंबर, ये भी क्या हुआ आपका रियल नंबर। ठीक, अभी देखो ये सिंबल्स है जनरली जो हम यूज करते हैं फॉर सेट्स, ठीक है ना। एन जो है, कैपिटल एन, ये जनरली नेचुरल नंबर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी वापस हम उस पर जाएंगे, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, बट अभी एज ऑफ नाउ सिंबल्स देख लेना बस। W इज फॉर होल नंबर। अभी अगर आप जनरली देख रहे हो तो स्टार्टिंग का लेटर लिया हुआ है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सब केसेस में नहीं। फॉर नेचुरल नंबर एन लिया हुआ है, होल नंबर W लिया हुआ है। इंटीजर्स के लिए आई यूज करते हैं जनरली, और कभी कभी जेड भी यूज करता है। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आई प्लस, निगेटिव इंटीजर के लिए आई माइनस, वो मैं बताऊंगा उस टाइम पे, राइट। हाँ, रैशनल नंबर के लिए क्यू यूज करता है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए आर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, सी। सी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सबसे बड़ा सेट है, मतलब उसमें रियल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये बिलोंग्स टू ऑलरेडी बताया था हमने। हाँ, उसके बाद ये डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये जो होता है ना देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट, और यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, और ये ऐसा ही होता है फॉर ऑल, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर ऑल, ठीक है ना। तो कुछ सिंबल से याद रखना तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। दिस इज फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू इट मस्ट बी ट्रू। नहीं समझे, नहीं समझे, ये सिंबल्स तो समझ गए ना। हाँ, अभी देखो फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 2 3, ठीक है। और मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ए जो है इज लेस देन 4, ये क्या बोला हुआ है, लेस देन 4, मतलब सेट ए जो है लेस देन 4 आ रहा है, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या आना चाहिए, लेस देन 4 ही आना चाहिए जब फॉर ऑल का सिंबल होगा। मतलब 1 भी लेस देन 4 है, 2 भी लेस देन 4 है, 3 भी लेस देन 4, तो ये क्या रहेगा, सही रहेगा, ट्रू रहेगा। बट अगर एक भी नहीं होता है तो फॉर ऑल का सिंबल यूज नहीं करता है। मतलब यहाँ पे अगर 4 भी, मतलब 4 भी होता ना, तो 4 लेस देन 4 सही है, गलत है, गलत है ना, 4 लेस देन 4 नहीं हो सकता, राइट। 4 लेस देन 4 नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, चले फिर आगे। ओके, तो वही वापस, सो सबसे बड़ा सेट जो होता है बच्चों, दैट इज योर रियल नंबर, रियल नंबर डिनोटेड बाय आर, सही है। तो जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो पता है हमें, ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सबके सब किस में आएंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट समझते हो ना, जिसमें बहुत सारे नंबर्स। तो एक नॉलेज चेक करने के लिए वापस पूछता, उस दिन भी पूछा था मैंने, हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, राइट। 1 एंड 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट।
1 एंड 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स आ रहे हैं बच्चों? इनफाइनाइट। 1 एंड 1.1 के बीच में कितने आएंगे? कितने आएंगे? 1 एंड व्हाइट ब्लैक यूज कर, 1 एंड ब्लैक भी नहीं है, कौन सा व्हाइट ही सही है? 1 एंड 1.001 के बीच में कितने आएंगे? कितने रियल नंबर्स आएंगे? 1.1 1 एंड 1.001 कितने आएंगे? कितने आएंगे? कैसे? 1 ही कौन सा? कंसेप्ट क्लियर कर लो भाई पहले। भाई पृथ्वी इनफाइनाइट, अभिषेक पाटिल इनफाइनाइट, सब लोग इनफाइनाइट ही बोल रहे हैं। हाउ? प्लीज आंसर। 1.001। वो तो कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं भाई, प्रॉब्लम क्या है? भाई इसमें लिमिट है ही नहीं ना, लिमिट है ही नहीं ना। अब देखो ना, बात सुनो ना, मैंने अभी 1.001 है, उससे 1 से बड़ा है और इससे छोटा नंबर चाहिए, राइट? इनके बीच में मतलब जो 1 से बड़ा होगा और वो 1.001 से क्या होगा? छोटा होगा। आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूँ, देखो 1.000000001 ये किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है और 1.001 से छोटा है। अभी देखो ये 1 की सीरीज आप शुरू करो तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 200 300 400, ये 10 लाख के आसपास हो जाएंगे। ये तो 001, तो ये अभी मैंने और 8 जीरो बढ़ा के लिख दिया तो करोड़ों में चले जाएंगे। तो कितने नंबर इसके बीच में भी इनफाइनाइट है, मतलब इस 1 एंड ये नंबर जो है ना इसके बीच में भी कितने हैं? इनफाइनाइट। आप जितना चाहो छोटा नंबर लिख दो 1 के बाद, तो भी उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? अंदर वाले जो नंबर है आप काउंट ही नहीं कर सकते, देयर इज नो लिमिट, राइट? वेरी गुड। देखो 1 एंड 1 के बाद आपने ना ऐसे करोड़ों जीरो लिख दिए। कितने जीरो लिख दिया? ऐसे करोड़ों, जीरो 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 जीरो, उसके बाद क्या लिख दिया? 1। अभी पूछा इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स है? स्टिल आंसर इज, स्टिल आंसर इज 1। समझ में आ रहा है? आप जितने चाहो दो छोटे नंबर लिख सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ इसके बीच में अभी कुछ नहीं आ सकता, फिर भी उसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? मतलब आपको लग रहा है कि हाँ 1 के बाद ये वाला नंबर आ रहा है, करोड़ों जीरो लिख के बाद 1, तो वो नहीं है। उनके बीच में भी कितने नंबर है? स्टिल इनफाइनाइट। रियल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी? समझ गए? वेरी गुड। नाउ देखो, अभी रियल नंबर्स इतना बड़ा सेट है, अभी वो तो क्लियर हुआ, तो उन्होंने रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया फिर, ठीक है? दैट वन पार्ट इज रैशनल नंबर्स, अनदर पार्ट इज इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को उन्होंने क्या बताया कि जो नंबर्स में p बाय q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है? जो नंबर्स को क्या फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं? p बाय q, तो उसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शन आ जाते हैं, नॉन फ्रैक्शन आ जाते हैं, सही है? मतलब सब नंबर जो है क्या आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स। तो इसमें देखो आपके नेचुरल नंबर जो 1 2 3 वो आ जाएंगे। आप बोलोगे सर कैसे? 3 को कैसे लिख सकते हो? 6/2 लिख दो, 9/3 लिख दो, 12/4 लिख दो, सही है? 30/10 लिख दो, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ, 1 को लिख दे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला? 0.33333333 ये वाला जो रिपीट वाला है, इसको हम ऐसा लिखते हैं अगर आपने को पता होगा तो, इट्स 1/3 का सिंप्लीफिकेशन। तो मतलब चला गया ना फ्रैक्शन में वापस। मतलब ये जो डबल रिपीटेशन वाला 0.23232323 ये भी किस में आ जाएंगे? रैशनल में। जो निगेटिव इसमें वो भी किस में आ जाएंगे? रैशनल में। तो आप बोलो सर सब कुछ तो लिख दिया, फिर इरेशनल में बचा ही क्या? बराबर ना? आपको आपके हिसाब से ये नंबर तो सभी आ गए, फिर इरेशनल में कौन से आ रहा है? इरेशनल में जो है, अभी देखो इनको क्या बुलाते? रिपीटेटिंग बुलाते, राइट? रिपीट हो रहा है, देखो 2 3 2 3 2 3, बट जो नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, क्या बोलते हो? इटरेशन, रिकरिंग बुलाते हैं उसको। जो नॉन रिकरिंग है, पाई ची वैल्यू, ई ची वैल्यू, √3 ची वैल्यू, √5 की वैल्यू, राइट? √7 वैल्यू, जितने भी प्राइम नंबर है उसको रूट लगा दो, उनका जो आंसर आ रहा है वो नॉन रिकरिंग है। तो पाई भी हमें पता है, पाई क्या आता है तुम्हारा? 3.14 एंड सो ऑन। अभी आई डोंट नो कहां तक जाता है, बट इन्फिनिटी तक। हाँ, यहां तक रुक गया जाता 3.14, ये रैशनल में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा? रैशनल में। बट नॉन रिकरिंग है, कहां तक चला जा रहा है? इन्फिनिटी तक। कहां तक चला जा रहा है? इन्फिनिटी तक। दैट ईच एंड एवरी नंबर इज irrational, that each and every number is irrational, understood? तो इसमें तुम्हारा पाई आ जाएगा, ई होता है एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है? इसका वैल्यू भी क्या होता है? ऑलमोस्ट 2.71 एंड सो ऑन होता है, राइट? उसके बाद तुम्हारा √3 हुआ, ठीक है? √2 हुआ, √2 भी कितना? 1.41 समथिंग आता है, ये 1.73 समथिंग कुछ आता है, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ तक खत्म नहीं होता है, वो कहाँ तक चले जाते हैं आगे?
इन्फिनिट तक, बट उसमें वो रिकरिंग नहीं हो रहा है। 1.41 आया, उसके बाद 2 3 समथिंग आएगा, 5 6 17 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं नेट पे नहीं चला जाता, बट एक एग्जांपल जस्ट बताता हूँ। एक प्राइम नंबर बता दो कोई भी आप लोग, बोलो एक प्राइम नंबर बता दो एक कोई। तो प्राइम नंबर समझते हो ना सब लोग? ऐसा नंबर जिसको बस किससे डिवाइड होता है, खुद से एंड वन से, दैट ईच एंड एवरी नंबर इज प्राइम नंबर। और बस एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है? टू, टू इवन प्राइम नंबर, जो टू से भी डिवाइड होता है। और हाँ, दैट इज ओनली वन टू, राइट। हाँ, वेरी गुड वेदर। तो मैंने रूट, चलो आपके हिसाब से मैंने लिख दिया। प्राइम नंबर बता दो ना। 9 3 27 नहीं, 27 पे आ जाए। 27 भी प्राइम बन जाएगा, रूट 27। चलो रूट 5 लिख दिया। देखो रूट 5 का उन्होंने इतने डिजिट दिया, 2 3 6 0 6 7 9 7 7 4 9 9 7। कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो वही अगर मैंने 1/3 लिख दिया, देखो 1/3, तो यार 0.3333333, दैट इज योर प्राइम नंबर। वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? सॉरी प्राइम नहीं, सॉरी, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? राशनल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? राशनल। गॉट इट एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? सही, ठीक। अभी रैशनल क्लियर हो, अभी इरेशनल की स्टोरी जो है ना यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसका ये क्या, हाँ मेरे को नॉन रिकरिंग मिला हुआ है, इतने भी, उसमें आगे कुछ रिसर्च करने का ऑप्शन ही नहीं, वो बात वहां पे खत्म हो गई। अभी आगे चले रैशनल में। तो रैशनल में ऑलरेडी आपने देखा कि बहुत सारी वैरायटी आ रही है, तो उन्होंने फिर दो पार्ट्स कर दी, एक कर दी फ्रैक्शन वाली, एक बना दी इंटीजर वाली। तो इंटीजर में हम जो नेचुरल नंबर्स तो पता है राइट है ना, 1 2 3 4 5, वही उन्होंने बस निगेटिव में लिख दिया और बीच में जीरो डाल दिया। वो क्या बनाए तुम्हारे? इंटीजर्स। क्या बने? इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। नीचे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, एंड दे आर डिनोटेड एज आई। इससे डिनोट कर दिए आई। तो उसमें वापस दो पार्ट्स आ गए, आई प्लस एंड आई माइनस। ठीक है, अभी ध्यान देना यहाँ पे। ये हो गई तुम्हारी नंबर लाइन। सही है, नंबर लाइन समझते हो ना सब लोग? नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है स्टार्ट? यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या आता है? नहीं, सेंटर पे स्टार्ट नहीं होती कभी, वो सेंटर पे तो जीरो आता है। स्टार्ट कहाँ पे होती है? मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला एंड क्या आता है? हाँ, आगे वाला तो प्लस इंफिनिटी होता है, आगे पीछे वाला माइनस इंफिनिटी होता है। पीछे वाला क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। तो स्टार्ट एट माइनस इंफिनिटी, एंड एट प्लस इंफिनिटी। बीच में कौन आता है? जीरो। ठीक है, जीरो के ऊपर पॉजिटिव, जीरो के नीचे नेगेटिव। तो जीरो के बाद जस्ट कौन आता है? फिर वन, फिर टू एंड सो, नीचे -1 -2 एंड सो। क्लियर? अभी देखो इसमें क्या करा है उन्होंने फिर आगे, ये चलो व्हाइट पे काम कराते हैं। ये जो इसके आगे है ना, ये वाला, ये क्या आएगा तुम्हारा? आई प्लस, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। सही है, ये वाला जो, वो इसको क्या बोल दिया? आई माइनस, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, वन के आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 के पीछे नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग -1। हाँ, जीरो ना 1 प्लस आई प्लस में आ रहा है ना, आई माइनस में। उन्होंने एक अलग टर्म निकाला था, नॉन निगेटिव इंटीजर्स करके। क्या निकाला था? टर्म सुन लो अच्छे से, नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है। तो उसमें क्या आ रहे थे? पॉजिटिव भी आ रहे थे एंड जीरो भी आ रहा था। और एक टर्म और क्या निकाला? नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? पूरे निगेटिव भी आ जाएंगे एंड जीरो भी आ जाएगा। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, तो इंटीजर्स में आई प्लस एंड आई माइनस। अभी फ्रैक्शन की स्टोरी पता है आपको? जीरो एंड वन के बीच में जितने भी आएंगे वो किस में चले जाएंगे? फ्रैक्शन। मतलब दो इंटीजर के बीच में पूरे के पूरे जो फ्रैक्शन है वो डाल दिए, 1 एंड 2 के बीच में भी पूरे फ्रैक्शन डाल दिए। तो बीच में जो भी आ रहे हैं वो क्या हो गए तुम्हारे? फ्रैक्शन। 1 एंड 2 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में, ऑल आर फ्रैक्शन। अभी वापस स्टोरी वही है, इंटीजर्स भी कितने? इनफाइनाइट है। समझ रहे? फ्रैक्शन भी कितने? इनफाइनाइट। क्योंकि इन्फिनिटी में कंपैरिजन नहीं होता, ये बड़ा इन्फिनिटी ये छोटा इन्फिनिटी ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, राइट? समझ में आ रहा है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शंस है, बट 1 एंड 2 के बीच में जो इंटीजर हो गया है जीरो। कितने? जीरो। बट वही अगर मैं दो चीजों में डिफरेंस करूं कि 1 एंड एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी नंबर, उनके बीच में कितने इंटीजर्स है? इन्फिनिटी। उनके बीच में फ्रैक्शन भी कितने? इनफाइनाइट। हाँ, मतलब वो फ्रैक्शन वाला इनफाइनाइट में भी थोड़ा बड़ा रहेगा, बट वो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। समझ गए? अभी जो आई प्लस है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर्स। उसी को क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और जो मैंने बताया था अभी, एक टर्म बताया था आपको अभी जस्ट, क्या बोला था? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोला था?
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट स्टार्ट्स विद 0, तो इसको क्या बोल दिया उन्होंने, होल नंबर्स। डब्ल्यू बोला था ना हमने, लिख दो सिंबल चलेगा ना, हाँ। वो क्या हुआ, होल नंबर्स। तो देखो होल नंबर्स यहां से ले लिया उन्होंने, नेगेटिव इंटीजर्स अलग से कर दिए, देखो ना। जीरो से आगे क्या होगा तुम्हारा, होल नंबर्स, और पीछे कौन बचा, नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स में एक जीरो को अलग से हटा देंगे तो वो जो बचेगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। पूरा सेट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन पब्लिक एवरीवन क्लियर है यहाँ तक, जल्दी आंसर करो। तेजस, इरेशनल नंबर्स वही बताया था बेटा कि जो नॉन रिकरिंग होता है उसे क्या बुलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। वापस देखो इरेशनल को, वापस एक बार सुनो कि जो जो नंबर्स है रूट के अंदर आ रहा है, जिसका रूट निकाला नहीं जा सकता। जैसे देखो परफेक्ट रूट नहीं होता, रूट 10 ले लो, ठीक, वाइट है ना, रूट 10 ले लो, वो भी क्या तुम्हारा, वो क्या है, इरेशनल, क्या है, रूट 10। अभी देखो आप अगर ऐसा कुछ ले रहे हो, अभी देखो ध्यान दो, 9 चौक 36 है ना, 36 नहीं ले रहा हूँ, चलो कुछ और लेता हूँ, पास में 45 ले रहा हूँ, चलो। ठीक है, अभी 45 में क्या हो रहा है देखो, 9 5 45 सही है ना। तो 9 का रूट स्क्वायर रूट बाहर 3 आया, बट 5 का तो नहीं आता, तो ये 3 बना 3 रूट 5, तो 3 रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल, वो भी क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल। ठीक है पृथ्वी, ठीक है, वापस एक बार फास्ट रिवाइज करा दो। देखो सबसे बड़ा सेट जो है रियल नंबर्स, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सेट कौन है, रियल नंबर। ये पूरा हटा दो, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, नहीं, हाँ लिख, हाँ वो तो, ये स्लाइड तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वापस एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ पूरा, ठीक। देखो सबसे बड़ा सेट जो है रियल नंबर्स है, ईच एंड एवरी नंबर इज रियल नंबर। तो पूरे रियल नंबर्स को किस में डिवाइड किया उन्होंने, ठीक है, देखो ध्यान देना, एक मिनट, ये पूरा बड़ा नंबर रियल नंबर लाइन है, ये स्टार्ट हुआ माइनस इंफिनिटी, ये आया बीच में जीरो, और ये आया प्लस इंफिनिटी। तो इसके ऊपर देखो रियल, ये जो रियल लाइन है, एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, वो पूरा का पूरा क्या होता है, रियल एक्सिस, उसको रियल एक्सिस भी बुलाते हैं, एक्स एक्सिस आल्सो कॉल्ड एज अ रियल एक्सिस। तो उसमें क्या आते हैं, पूरे के पूरे रियल नंबर्स आते हैं, पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, स्क्वायर रूट वाले एंड ऑल, सबके सब क्या आएंगे, रियल नंबर्स। तो उसके बाद उन्होंने रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रैशनल, एक दूसरा इरैशनल। तो रैशनल में मतलब जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उसमें क्या बताया था, जो फुल नंबर्स है 1 2 3, जो फ्रैक्शन में नहीं। उसके बाद जो फ्रैक्शन में है, बट फ्रैक्शन में कैसे, जिसमें रिकरिंग हो रहा है, फ्रैक्शन लेने बट कौन सा है, रिकरिंग वाला। जैसे देखो 1/3 का क्या है, 0.333333, या 2.232323, समझ में आ रहा है, 232323, ये वाले। या ऐसा भी चलेगा 5.78, समझ में आ रहा है, मतलब रिकरिंग नहीं है बट वो खत्म हो रहा है, इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब 5.78 दो डिजिट के बाद खत्म हुआ, मतलब एक बड़ा भी लिख दिया आपने, 100 डिजिट के बाद भी खत्म हो रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं, वो भी किसके अंदर आएगा, रैशनल के अंदर। किसके बाद आएगा, रैशनल। बस प्रॉब्लम किसमें, जो इंफिनिटी तक जाते हुए भी खत्म नहीं हो रहा है, वो सब किस में आएंगे, इरेशनल में। तो पाई हुआ, ई हुआ, √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √45 हुआ, जस्ट अभी एग्जांपल दिया हमने। सो ये सब किसके अंदर आएंगे बच्चों, इरेशनल। तो फिर रैशनल को उन्होंने फिर वापस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक फ्रैक्शन, ठीक है, एक किस में डिनोट कर दिया, फ्रैक्शन, जैसे देखो, और एक इंटीजर। अभी जीरो के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 1, 1 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, 2, 2 के बाद इंटीजर आएगा 3, ये आगे वाले इंटीजर्स। जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, फिर -1, -2, -3, -4 एंड ये भी क्या हो गए तुम्हारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो इंटीजर्स के बीच में नंबर्स है, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, सही है ना, ये सब किसके अंदर आएंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। रैशनल नंबर्स को वापस फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया है, इंटीजर। इंटीजर्स क्या हो गए, फिर दो हो गए, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके आगे आया पॉजिटिव, इसके पीछे आया निगेटिव इंटीजर्स, समझ में आया। तो उसको डिनोट किया हमने आई प्लस से, अरे यहाँ से पीछे जो आया वो किससे आया, आई माइनस, और दो इंटीजर्स के बीच में जो आया वो हुआ फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है, हाँ। उसके बाद जो है इंटीजर्स यहाँ से आगे लेके चले गए हम, ठीक है, यहाँ से आगे। तो यहाँ से आगे जो जा रहा है वो हुआ तुम्हारा होल नंबर्स, वो क्या हुआ तुम्हारा, होल नंबर्स। और जो पीछे जा रहा है वो हुआ निगेटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर्स में हमने अगर जीरो हटा दिया, होल नंबर से हमने क्या हटा दिया, जीरो। तो अगर मैं 1 से आगे ले रहा हूँ तो क्या हुआ तुम्हारा, नेचुरल नंबर्स। तो उसके लिए सिंबल्स भी यूज किए थे हमने, इसके लिए हमने क्यू यूज किया था, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए एफ यूज करते हैं, स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं, इंटीजर्स के लिए आई, ठीक है, होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू, एंड नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल या, सही है। पृथ्वी क्लियर है बेटा, अभी समझ गए आपको, चले आगे।
चलो ठीक है, वेरी गुड, डन गाइस। स्लाइड दे दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, ग्रुप पे भेज दूंगा, या इंग्लिश के आ गए थे ना उस दिन। हाँ, नाउ देखो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट इज सबसेट। ओके देखो सबसेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसेट का कंसेप्ट क्या है, देखो एग्जांपल से बता देता हूँ, 2 मिनट में समझ जाएगा, ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, ए में क्या लिखा हुआ है मैंने, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है 5 तक लिख दिया। तो एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, तो 1 इज मेंबर ऑफ ए, 2 इज मेंबर ऑफ ए एंड सो ऑन, सही है। तो हमने क्या कर दिया, ए से कुछ एलिमेंट उठा के एक नया सेट कर दिया, ठीक है। मतलब जो नया सेट बन रहा है उसकी कुछ खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वो क्या कर रहा है, ए का सहारा लेके एक सेट बना रहा है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, बी ने क्या किया, ए से उसको बोला कि मेरे को 2 दे दे, 4 दे दे, ठीक है, जो इवन नंबर है तेरे पास दे दे। तो बी बना तुम्हारा 2, 4। तो वी कैन से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब इसको और एक इजी लैंग्वेज में, बी इज द पार्ट ऑफ ए, दिख भी रहा है आपको, सबसेट का मतलब क्या, पार्ट हुआ, बी इज द पार्ट ऑफ ए। सो बी, इसको लिखते हैं ऐसा है बस, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट्स इट, सिंपल कंसेप्ट है ना। हाँ, कैन वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी? सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का पार्ट नहीं, इवन एक भी मतलब नंबर एक्स्ट्रा है ना तो भी वो पार्ट नहीं होता। हाँ, सेम होता है तो हम इक्वल बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसमें दो कंसेप्ट है, इक्वल सेट का, एक इक्विवेलेंट सेट का, वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है ना। बट एज ऑफ नाउ इतना क्लियर होगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी पीछे चलते थोड़ा। हाँ, देखो 2 मिनट में घुमाते हैं। अब ये पूरे के पूरे सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। समझ गए, मतलब ये सीरीज ऐसी चलती है पूरा। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी है ना, तो देखो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, एंड लास्ट में क्या आएगा, सेट ऑफ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। समझ में आया ना ये बात, कोई डाउट इसमें? वो पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, ठीक है। हाँ, मैं स्वप्निल भेजता हूँ, ठीक है ना, प्रोनाउन की मैं सर को बोल के भेज देता हूँ, कोई इशू। यहाँ तक डन गाइस, इसमें किसी को कोई इशू? सही है, चलो ठीक है। सबसेट का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। तो उन्होंने बोला भाई इज अ सबसेट मींस इफ एक्स इज बिलोंग्स टू, चलो ठीक है, डेफिनेशन में जाने का मतलब समझ गया। ओके, नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ सेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। अभी टाइप जो है इट इज बेस्ड ऑन नंबर्स बनाया हुआ है, नंबर समझते हो ना कि अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो देखो ऐसा होता है, वो कंसेप्ट 2 मिनट में बता देता हूँ मैं। ये सेट ए दिया हुआ है, देखो ऐसा सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ मैंने 2, 4, 8, 9, सही। 2 इज अ मेंबर ऑफ ए एंड वो सही सही। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया नॉट ए, इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ए, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 1 2 3 4, सो एन ऑफ ए विल बी, सही है, अंदर जितने एलिमेंट्स है क्या लिख दिया हमने, एन ऑफ ए कर दिया। तो उसके बेसिस पे बना हुआ है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहला जो नाम है वो तो क्लियर है आपको, क्या बोला हुआ है, एम्प्टी सेट, also known as null set, इसको क्या बुलाते हैं, नल सेट भी बुलाते हैं, ठीक है। also denoted null set denoted by phi, ऐसे भी बनाते हैं और ऐसा भी एक्सप्रेस करते हैं, खाली करली ब्रैकेट लिख देते हैं, अंदर कुछ नहीं लिखते। तो दिस सेट्स आर नोन एज एम्प्टी सेट्स और नल सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। विदाउट एलिमेंट जो सेट्स होते हैं दे आर नोन एज एम्प्टी सेट्स। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है एग्जांपल, अरे ये हमने पढ़ा था ना, सेट सेट बिल्डर है, रोस्टर है, सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ये ना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला उन्होंने, एक्स है वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, एक्स का यहाँ पे बोला है कि नेचुरल नंबर लेस देन 1, जो कि है ही नहीं कोई, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, खाली सेट होगा, सही है। तो ये क्या होगा, देखो सिंबल लिखे हुए फाइव सेट नल सेट, सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 1, ठीक है। आप बता दो एक आधा एग्जांपल एम्प्टी सेट का, आप लोग भी बोलो ना भाई, ऐसा है ना, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी बता दो, सही हो जाएगा फिर। सुन रहा हूँ मैं, बोलो। ऑनलाइन गूगल पे सर्च मत मारो। नहीं बता, बहुत सारे हैं ना भाई, नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन, वो तो बहुत सारे हैं ना बेटा, -2 -3, वो तो इनफाइनाइट,
नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 1 ना, तो ये लेस देन 2 नहीं आएगा कोई, 1 नहीं आता, बराबर ना। और बता दो, इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 2, सही है। हाँ, मैं थोड़ा हार्ड वाला बता देता हूँ, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 2, वेरी गुड। एक्स इज होल नंबर लेस देन 0, चलो ठीक है, ये भी सही है। हाँ, ये देखो मैंने बोला हुआ है, देखो अभी इन्होंने रोस्टर फॉर्म में कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर, तो मैं भी सेट बिल्डर में दे देता हूँ। रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बोल, एक्स स्क्वायर अभी क्वाड्रेटिक में भी चला गया थोड़ा, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो कि अभी क्या बोला हुआ है, एक्स इज अ रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के अगर आप रूट्स निकालोगे तो रियल रूट्स निकलती नहीं उसके, ठीक है। आपने वो डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट 10वीं में पढ़ा होगा, अगर याद होगा थोड़ा बहुत तो, क्वाड्रेटिक में आपको पता होगा, वो डी निकालते थे, याद है क्या, ऐसा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें 3 केसेस थे, ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल है, लेस देन 0 है तो क्या आता है, नॉन रियल रूट्स आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स भी ए भी 1 है, बी भी 1 है एंड सी भी 1 है, पता है ना, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे वाह किधर है, ये वाला था क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो कितना हुआ, -3 विच इज लेस देन 0। तो उसके रियल रूट्स आएंगे, मतलब वो सेट क्या रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा, मतलब दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है बट है एम्प्टी एक्चुअली, सही है। अभी ऐसा नहीं देंगे सीधा सीधा कुछ आपको लेस देन 1 मान लेगा, ऐसा कुछ एग्जांपल रहेगा, समझ गए, गॉट इट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। हाँ, एम्प्टी सेट नल सेट के बारे में डन एवरीवन। हाँ, चलो नेक्स्ट वन, फाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट नाम भी क्लियर है आपको, फाइनाइट मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, जहां तक काउंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ बेंचेस, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल सकते हैं और, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हाँ पॉपुलेशन ऑफ इवन यूनिवर्स, यूनिवर्स नहीं बोल सकते बट पॉपुलेशन ऑफ, हाँ जो भी है, कंट्री, स्टेट, ये सब क्या तुम्हारे काउंटिंग है तो बड़े नंबर्स बट स्टिल इट्स अ काउंटिंग। हाँ, बट अभी जो इनफाइनाइट सेट है, जहाँ पे अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, नंबर ऑफ ग्रेन, क्या होते हैं वो, हाँ ग्रेन्स या जो भी होते, हाँ ग्रेनेट्स हो गए, नंबर ऑफ प्लैनेट्स हो गए, ठीक है ना, जो काउंट नहीं कर सकते हाँ, अभी सबसे बड़ा देखो, सेट ऑफ रियल नंबर्स हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुआ, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हुआ, हाँ ऑल सेट्स ऑलमोस्ट, लास्ट वाला वो जीरो का सेट छोड़ के ऑलमोस्ट, प्राइम नंबर का सेट हुआ, उसका सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सबके सबके तुम्हारे इनफाइनाइट है। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन, वेरी गुड मनोज, बहुत सही एग्जांपल दिया, आपको समझा ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, नहीं उसने क्या बोला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब, देखो एक सेंटर लिया और उसी सेंटर को पकड़ के अगर आप सर्कल ड्रा कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर कॉमन है, तो देखो ये 4-5 तो मैं यहाँ पे बना दिया आपको, ऐसे कितने सर्कल्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट सर्कल्स, कितने सर्कल्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट। सेट ऑफ द स्क्वायर, सेट ऑफ द रेक्टेंगल, सेट ऑफ द ट्रायंगल्स, देखो सेट ऑफ द ट्रायंगल्स, इनफाइनाइट ट्रायंगल पॉसिबल है ना बच्चों, ये तो मैं सिमिलर भी लेता हूं तो भी इनफाइनाइट पॉसिबल है, सबके सब अगर आप क्या ले रहे हो, इक्विलैटरल ले रहे हो तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स हुआ, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स हुआ, ठीक है, सेट ऑफ इलिप्स हुआ, ऑल आर इनफाइनाइट सेट, सबके सब क्या रहेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में किसी को कोई डाउट, फाइनाइट में, ऑनलाइन एवरीवन डन, चला गया, हाँ कोई इश्यू नहीं है ना, चलो ठीक, गुड, ओके। अभी आता है मेन टाइप्स ऑफ सेट्स पे, तो एक एक की बात करते हैं, जिसमें से अपन जो डिस्कस कर चुके हैं उसको हटा देते हैं। एम्प्टी सेट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। उसके बाद आता है तुम्हारा सिंगलटन सेट, उसकी बात करते हैं। सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल गया होगा, क्या होगा ना, जिसके अंदर एक एलिमेंट है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, खाली एक एलिमेंट है, दैट सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो देखो एग्जांपल लिख दिया मैंने, ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू लिख दिया 3, ये क्या बना तुम्हारा सिंगलटन सेट। और बताओ मेरे को, इसके सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ ना, सही है ना, क्या आएगा, खाली वन आएगा इसमें, क्या आएगा, वन आएगा, वन आएगा तो वन भी क्या हुआ, सिंगलटन सेट होगा, ठीक है।
बोलो क्या आएगा, क्या रूट्स आएंगे इसके? -2 आएगा इसका रूट, ठीक है ना, और x+2 का ब्रैकेट स्क्वायर है ना भाई, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा -2, सही, x इक्वल टू कितना आएगा -2, तो इसका आंसर क्या होगा एक्चुअली -2, तो एलिमेंट क्या आ रहा है, बस खाली सिंगल एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या बना तुम्हारा सिंगल टर्म, मतलब अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट कुछ भी हो, स्टिल इट्स अ सिंगल टर्म, मतलब जीरो नहीं, ऐसा नहीं है, देखो जीरो भी एलिमेंट ही होता है, ये भी क्या होगा तुम्हारा सिंगल टर्म से, ये भी क्या आएगा तुम्हारा सिंगल टर्म से, ओके। चलो ठीक है, एग्जाम्पल लिखने हैं, एक आधा दो लिख लो बस खाली, ये ऐसा, ये जो ऐसे अलग से थोड़े अतरंगी एग्जाम्पल होते हैं ना, हमको लिखा करो, ठीक है, तो आपको आइडिया मिलती है कि हाँ अलग से भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। मनोज ने भी एग्जाम्पल अच्छा दिया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ऐसे थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डन, यहाँ तक लिख लिया, चले आगे। अभी फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट डन, बाकी तक है, ठीक है। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मनोज क्या बोलना है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मतलब, हाँ जायचं नाही आता, मागची म्हणजे मागची मागची का मागची आहे ना आता आपण एक एक, हाँ ये होगा डन भाई, फाइनाइट वाला इसके पीछे वाला, हाँ ये वाला, ये स्लाइड तो मिल गया है, स्लाइड के ऊपर वाला लिखना है तो मैंने जो बताया हुआ एग्जांपल वो लिखना है तो लिख लो, पर ये वाले तो आपको वैसे भी मिलने वाले स्लाइड, ठीक है ना। चले आगे, ठीक है। अभी देखो सिंगल टन डन हुआ, नेक्स्ट वाला क्या है तुम्हारा फाइनाइट सेट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है, फाइनाइट पल हो चुका है, उसके बाद इनफाइनाइट हो चुका है, नेक्स्ट वन आता है इक्वल सेट्स, ठीक है ना। अभी इक्वल सेट्स मतलब क्या होता है, अगर मैं दो सेट्स ले रहा हूँ, दोनों के दोनों सेट्स क्या है आपके सिमिलर है, सिमिलर का मतलब नहीं होता, सिमिलर मतलब क्या है कि अंदर वाले एलिमेंट्स भी सेम है, उसके बाद उसके जो ये है ना अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और अंदर वाले एलिमेंट्स भी सेम, तो देन ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मतलब वैसा नहीं है एक्चुअली, वो जब एग्जाम में अगर आता है तो एक सेट बिल्डर में देते हैं, एक रोस्टर में देते हैं, और बोलते हैं कि चेक करो कि दोनों इक्वल है कि नहीं, और स्टेट ऐसे चेंज करके नहीं देंगे, वो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी एग्जाम्पल के लिए वही बोलता हूँ मैं कि एक एबीसी सेट है और दूसरा सेट अगर बोला हुआ है बी ए सी, तो ये दोनों एग्जांपल पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों सेट क्या हो गए इक्वल हो गए, सही। अब एक एग्जांपल बताया था हमने, ठीक है, ये एक सेट हुआ और एक दूसरा सेट बोला हुआ है बी, हाँ, इज ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी इक्वल सेट्स है, उसके अगर रूट्स निकालोगे ना, रूट्स, तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे -2 एंड -1 ही आएंगे, आप करके देखो, चलो फैक्टराइजेशन 2x+6 आ जाएगा ना, फैक्टराइज करना आता है ना, आता है क्या भाई, फैक्टराइजेशन आता है, यस आता है, चलो मनोज ने बोल दिया आता है करके, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा गाइस, x² + 2x + x, ये पता है ना, टू मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्वाड्रेटिक में होने वाला है, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सबके सब चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना, x+2 x+1, x इक्वल्स टू क्या आएगा -2 - 1, ओके, ठीक, तो -2 - 1 आ रहा है, दैट्स व्हाई दीस टू सेट्स आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। जैसे एक एग्जांपल अभी बताया था हमने, तो क्या हो जाएगा 20 सेट दिया हुआ है,
क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/1, उसके बाद क्या आएगा 3/2, और उसके बाद क्या आएगा 4/, तो ये सेट ए एंड बी आल्सो इक्वल सेट, ए एंड बी भी क्या आ जाएंगे इक्वल सेट्स आ जाएंगे, सही है ना। सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जस्ट 1 मिनट गाइस, लाइट चली गई है, 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे। ठीक है, सी ओके, सी इक्वल सेट्स की बात हो रही थी राइट, 3-4 एग्जांपल लिखने थे वापस, लिखे थे आप लोगों ने, ठीक है, समझ गया, रिकॉर्डिंग में देख लेना बाद में आया होगा वो, ठीक है हाँ। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट एग्जांपल जो है इक्विवेलेंट सेट्स का। अभी देखो इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स में एक्चुअली 10th में आपको ये टॉपिक था, देखो सिमिलर ट्रायंगल एंड इक्वल ट्रायंगल का, वैसे चलो ठीक है जान दो सीधा इक्विवेलेंट ही बता देता हूँ मैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, देखो दो सेट्स लिखे हैं यहाँ पे, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, आपको 2 मिनट में समझ जाएगा, और सेट बी दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए एंड बी का दोनों इक्विवेलेंट है, समझ गए, क्या सेम सिमिलरिटी बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, अंदर के एलिमेंट सेम है या नहीं है दैट डजंट मैटर, ओनली क्या मैटर कर रहा है कि इसमें एन ऑफ ए कितना आ रहा है तुम्हारा 3 है, एन ऑफ बी भी सही है, so n of a is equal to n of b है, then we can say that a and b are equivalent sets, equal sets हाँ नहीं नहीं, अंदर के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए इक्वल सेट, इसमें देखो ना 1 2 3 है abc, इक्वल सेट्स के लिए बी सी, चलो सी जो है ना, देखो एग्जांपल बता देता हूँ हाँ। अभी ए एंड बी जो है इक्वल है, एंड सॉरी ए एंड सी जो है इक्वल सेट्स है, बट वेयर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड सी क्या आएंगे इक्वल आएंगे, ए एंड बी क्या आएंगे सॉरी ए एंड सी आर इक्वल सेट्स, ए एंड सी आर इक्वल सेट्स, इक्वल है ना, देखो 1 2 3 2 1 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है एंड अंदर वाले एलिमेंट्स भी सेम, जो मेंबर्स और एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ए एंड बी में अगर देखोगे तो दे आर इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है बट अंदर के एलिमेंट सेम है नहीं, राइट, तो वो नेसेसरी नहीं, कार्डिनल नंबर सेम, ओके चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, डन गाइस। उसके बाद जो होता है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा सेट है दैट सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, वो कितना बड़ा है मतलब वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब इवन दिस क्लासरूम इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट, तो इसके अंदर जितने भी चीजें वो किसके अंदर आएंगे यूनिवर्सल के अंदर आएंगे, मतलब जो सबसे बड़ा सेट है और उसके सब छोटे छोटे सबसेट लिए जाते हैं, जो सबसे बड़ा सेट है दैट नोन एज अ यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने देखो एक यूनिवर्सल सेट लिख दिया, यू इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक लिख दिया 10 तक, सही है, यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय ए सॉरी यू, ये 2 3 4 ये उसका सबसेट हुआ, 5 6 7 ये उसका सबसेट हुआ, ये भी उसका क्या हुआ सबसेट हुआ, मतलब जितने भी बाकी सेट्स है वो सबके सब क्या होते हैं यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं सबसेट्स होते हैं, समझ में। यूनिवर्सल सेट मतलब जो एग्जांपल दिया जाता है या जो भी चीज दिया जाता है उसमें सबसे बड़ा जो सेट होता है, बाकी सब सेट क्या होते हैं उसके सबसेट्स होते हैं, हाँ या सर हाँ सबसे बड़ा जो सेट है, अभी वेन डायग्राम बुलाते हैं उसको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आएगा आगे, एक्चुअली ऑपरेशन ऑफ सेट्स में करते हैं अपन वो चीज, तो पिक्टोरियल ठीक है, तेजस इक्विवेलेंट के लिए n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b लिखते हैं अपन, ठीक है ना, इक्विवेलेंट सेट्स के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज नोन एज अ वेन डायग्राम, तो देखो ये अपना स्क्वायर आया हुआ है, उसके अंदर अगर ये बना रहा हो, देखो ये सर्कल हुआ, ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये इलिप्स हुआ, ऑल आर क्या है द सबसेट्स ऑफ दिस स्क्वायर, जो है देखो यहाँ पे सर्कल भी इसका सबसेट है, मतलब उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ट्रायंगल भी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये भी उसका सबसेट है,
तो ये जो बाहर का स्क्वायर है ये क्या हुआ तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। क्या हुआ यूनिवर्सल सेट। सो सबसे बड़ा सेट होता है दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में किसी को कोई डाउट? ठीक। तो उसके बाद तुम्हारा क्या आता है सबसेट है, उसके बाद प्रॉपर सबसेट। अभी प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है? कम से एटलीस्ट वन एलिमेंट इज लेस देन द सेट। मतलब वो जो सबसेट होता है उसमें कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मेन सेट से कम होना चाहिए, देन इट इज नोन एज अ प्रॉपर सबसेट। अभी क्या होता है आप बोलोगे सर एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे थे? देखो 1 2 3 4 ये सेट ए है, ठीक है। मैं दो सेट लिख रहा हूँ, एक बी लिख रहा हूँ और एक सी लिख रहा हूँ। देखो 1 2 3 4, तो उसके चारों के चारों एलिमेंट उठा के हमने बी बना दिया 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए और सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, बट जो सी इज है उसको क्या बुलाएंगे हम, प्रॉपर सबसेट बुलाएंगे। सी इज नोन एज द प्रॉपर सबसेट। मतलब उससे कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, ए से कम होगा। अभी बी भी देखो एलिमेंट सेम है तो इक्वल सेट भी हुआ, बट उसका सबसेट भी हुआ। आप बोलोगे सर तो इक्वल सेट है, इक्वल सेट है बट उसका सबसेट भी तो है। देखो ये दोनों चीजें होती है, बी इज इक्वल टू ए भी होगा और बी ऐसे लिखा है, ठीक है। बी इज अ सबसेट और नीचे इक्वल का साइन दिया था, सबसेट भी है इक्वल भी, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ना, तेजस साइन यही ना बेटा, ये वाला है ना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हुआ, बीज और ये प्रॉपर सेट सबसेट सेट है, ऐसा कुछ पूछते नहीं है बट वो दिया है अभी इसमें, इसलिए अपन करा रहे हैं। ठीक है, तो बी सी क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो गया, ठीक है। अरे वो नाम है साइन सिंबल, सिंबल सेम ही सबसेट का, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सिंबल चेंज क्यों करेंगे भाई? अभी सुपर सेट किसको बुलाएंगे उस केस में, ए को बुलाएंगे। अभी देखो ए लिखा था सी लिखा था, ए क्या था उसका, प्रॉपर सबसेट, तो उस केस में ए क्या बन जाएगा, सुपर सेट। ठीक है, हाँ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपना, हाँ, सुपर सेट मतलब क्या बोला हमने कि जो प्रॉपर सबसेट, अभी एक ए एंड सी एग्जांपल लिखा था, ए में क्या लिखा था 1 2 3 4, सी में क्या था 1 2 3, तो सी क्या तुम्हारा प्रॉपर सबसेट है, तो ए क्या हुआ उसका प्रॉप सुपर सेट होगा, सुपर सेट। ठीक, ठीक है। अभी पावर सेट पे चलते हैं, बाकी चीजों को ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट 12th वाला जो बोल रहा हूँ अभी पावर सेट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे, ठीक है ना। हाँ, सी पावर सेट यहाँ तक लिख के हुआ। अभी पावर सेट ऐसा है कि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। सबसेट का कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद एलिमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। उसमें डिफरेंस समझ में आता है ना आपको, आपका सबसेट, सबसेट का सिंबल हुआ, बिलोंग्स का सिंबल हुआ, एलिमेंट्स हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो और एक बार बता देता हूँ, देखो जब भी सिंगल एलिमेंट है, मतलब उसके बाहर करली ब्रैकेट आता है तो क्या बन जाता है, वो सेट बन जाता है। करली ब्रैकेट आता है तो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो ठीक है, अभी थोड़े कंसेप्ट और हिलने वाले आपके, देख लेना जैसा। अभी देखो मैंने एक सेट लिख दिया, जैसे एग्जांपल उन्होंने जो लिया वही लेते हैं, सेट ए दिया हुआ है ए कॉमा, ठीक है। अभी ए कॉमा बी सेट है, उसके कितने प्रॉपर सब मतलब कितने सेट्स पॉसिबल है वो लिख देते हैं अपन टोटल। कितने सेट्स पॉसिबल, देखो ए एलिमेंट लेके एक सेट बना दिया, बी एक लेके बना दिया, सही है। और उसके बाद ए बी लेके बना दिया, दोनों के दोनों एलिमेंट्स। और जो फाइव होता है ना, फाइव, फाइव मतलब एम्प्टी सेट। याद रखना जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है ना, दुनिया में जितने भी सेट प्रेजेंट है, जितने भी जो भी सेट रहेगा, मतलब उसका एम्प्टी सेट से कुछ लेना देना भी नहीं, सही है ना। तो वो जो सबसेट है अंकित, प्रॉपर सबसेट, ठीक है वो बताता हूँ। अभी इस पे चलते हैं एक बार, क्योंकि इस पे लिंक छूट जाएगा तो मैं करा दूंगा वापस, टेंशन मतलब, ठीक है ना। हाँ, तो बात क्या बता रहा था मैं, पावर सेट्स की बात कर रहा था। पावर सेट में देखो एम्प्टी सेट के बारे में बता रहा था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सबसेट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। जितने भी सबसेट सेट्स प्रेजेंट है, कोई भी सेट उठा लो, उसका सबसेट क्या रहेगा तुम्हारा, नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट नल सेट वो क्या रहेगा, उसका सबसेट रहेगा। तो जब भी आप इसकी लिस्ट बना रहे हो कि हाँ एक सेट है उसके सबसेट्स कितने हैं, तो उसमें एम्प्टी सेट हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो टोटल कितने सबसेट हो गए इसके, चार। देखो ए बी गए के ए लेके लिया, बी ले लिया, ए बी एंड फाइव। अब ये जो चार सेट लिए थे, सबसेट लिए थे, उनका क्या बना दिया मैंने, एक सेट बना दिया।
समझ में आया ना, बाहर करली ब्रैकेट डाल दिया मतलब क्या बन गया, वो सेट बन गया। तो डेफिनेशन क्या है देखो, द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। वापस डेफिनेशन सुनो, ठीक है। द सेट ऑफ, सेट मतलब करली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको क्या बुलाते हैं, सेट। सेट ऑफ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ ए, सॉरी सबसेट्स ऑफ ए। समझ में, क्लियर हुआ ना? द सेट ऑफ all the subsets of A, set A is known as power set of A, is known as power set of A and denoted by P of A। कैसे लिखते हैं इसको, P of A। और इसमें n of P of A क्या होगा ना, n of P of A मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ A which are equals to 4। उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to power n। व्हाट इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स थे, 2 थे, तो कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4। 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, मान लो एबीसी होता, एबीसी होता तो कितना आता, ए कॉमा बी कॉमा सी, उसके नंबर ऑफ सेट्स कितने आ जाते हैं, 2:3 मतलब 8 आ जाते हैं। 2:3 बेटा, 2:3 कितने हो जाते हैं, 8। गिना देते हैं अभी, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एबीसी के कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट बनेंगे, टोटल 9। ए बना है, उसके बाद बी सी, एक 3 हो गए, हाँ। उसके बाद ए बी ए सी बी सी कितने हो गए, वापस 6 हो गए, 6 हो गए, हाँ। तब ए बी आया था तुम्हारा, उसके बाद ए सी आया था और बी सी एक आया था, ठीक है। और कुछ बचा हुआ ऐसा, नहीं नहीं, ए बी ए सी आ गए ना उसमें, हो गए। उसके बाद ए बी सी एक आएगा, एम्प्टी सेट एक आएगा, कितने हो गए, 8 हो गए। 8 ही गिनाना है तो 8 ही गिनाने हैं, तो मैं ऍक्च्युअली 9 सोच रहा था नहीं 8 नहीं नहीं ते बरोबर झालं, पण मी मिस होतो, मी 6 हो गए अभी, और 3 कहाँ से लाने, 2 तो बन रहे थे एम्प्टी और एबीसी। चलो ठीक है, टोटल कितने बनाने हमें, 8 ही बनाते हैं, बनाने मतलब है ही 8 ऑफकोर्स, ठीक है। तो कितने सबसेट हो गए उसके, 8। सही है, एबीसी एंड नल, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड, समझ गए ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ। तो एन ऑफ पी ऑफ पी इज इक्वल टू कितना हुआ, 4। अभी देखो इसमें आगे कंसेप्चुअल चलते हैं, ध्यान देना, अभी जो अभी कर रहे हैं अपन वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जो स्टेटमेंट लिख रहा है यहाँ पे, उसमें से कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स से बता देना मेरे को, जल्दी जल्दी फास्ट, कौन से सही है और कौन से गलत है। पहला स्टेटमेंट मेरा ये है, वापस आएगा कि, चलो ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ए बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स बता देना, ठीक है। उसके बाद बोला है स्मॉल ए इज सबसेट ऑफ ए, सेकंड बोला हुआ है, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, थर्ड स्टेटमेंट बोला हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट बोला हुआ है इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए। चार स्टेटमेंट, 3 है ना भाई, 4 स्टेटमेंट है, बोलो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला जो ए बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है ना, क्या आएगा, ट्रू आएगा ना, अरे आए नहीं, ये सही आएगा, पहला वाला ट्रू है, ए बिलोंग्स टू ए। सेकंड क्या बोला हुआ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, अरे ए एलिमेंट है, सबसेट कैसे हो सकता है, जो सबसेट होता है वो एलिमेंट नहीं होता, नहीं बराबर ना। अरे समझ में आ रहा है, सेकंड वाला क्या आएगा, फॉल्स आएगा, सेकंड वाला क्या आएगा, फॉल्स। हाँ, थर्ड वाला बता दो, एक मिनट मैं खाली पेज पे लेता हूँ थोड़ा, और कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोगों का, सही है ना, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं अपन सही से, सेट ए दिया हुआ है ए कॉमा बी, पावर शॉर्ट, पावर ऑफ ए क्या आएगा बताओ जल्दी, ए, उसके बाद बी, उसके बाद हाँ सी, नहीं सी नहीं, ए बी, और उसके बाद क्या आएगा, एम टी सेट। सही है, मैं तो क्लियर, हाँ। मेरा पहला स्टेटमेंट था ए बिलोंग्स टू ए, मेरा सेकंड स्टेटमेंट था बी बिलोंग्स टू ए, थर्ड स्टेटमेंट है मेरा ए सबसेट ऑफ ए, फोर्थ स्टेटमेंट है मेरा ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए, मेरा फिफ्थ स्टेटमेंट है ए सबसेट ऑफ ए, मेरा सिक्स स्टेटमेंट है इज अ बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, मेरा सेवन स्टेटमेंट है इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए, मेरा एट स्टेटमेंट है इज अ बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, मेरा नाइन्थ स्टेटमेंट है इज अ सबसेट ऑफ पी ऑफ ए। सही,
चलो ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है अभी आपको खाली ट्रू और फॉल्स बताने जाना है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला बताओ ट्रू और फॉल्स है। पहला क्या आएगा? ट्रू आएगा। सबका ये कहना है ए बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट है, राइट? सही है, दिख भी रहा है, चलो सही है। सेकंड बी बिलोंग्स टू है, ट्रू है, चलो सही है। थर्ड बताओ मेरा ए इज द सबसेट ऑफ ए। जब भी सबसेट है तो कम से कम एक करली ब्रैकेट होता ही होता है, कम से कम एक करली ब्रैकेट होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम कितना होता है? एक करली ब्रैकेट। तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा, सही है, ये गलत होगा। हाँ, उसके बाद बोला है ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। देखो पावर ऑफ ए की एलिमेंट्स सुन लो, ठीक है? पावर ऑफ ए दिख रहा है आपको? पावर सेट ऑफ ए, उसके एलिमेंट्स क्या है? करली ब्रैकेट है, एलिमेंट सुन लो, करली ब्रैकेट है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो एलिमेंट है। देखा ना, ये एलिमेंट एक कॉमा आ गया, दूसरा एलिमेंट एक कॉमा आ गया, तीसरा एलिमेंट कॉमा आ गया, चौथा एलिमेंट, वो उसके अंदर क्या लिखा है, दो कॉमा के बीच में, उसका लेना देना नहीं, कुछ भी लिखा सकता है वहां पे, बड़ा क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, स्टिल इट्स एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना? बड़ा बक्सा लिख दो, स्टिल इट्स एलिमेंट। समझ में आ रहा है? दो कॉमा के बीच में जो भी आ रहा है, करली ब्रैकेट आ गए दोनों, उसके बीच में कॉमा कॉमा बीच में जो जो आ रहा है, दैट इज अ एलिमेंट। वो क्या है? वहां पे 10 करली ब्रैकेट भी लिख दो आप, स्टिल इट्स अ एलिमेंट। देखो ऐसा भी लिख दिया मैंने, मतलब एक सेट लिख दिया, ऐसा सेट है बी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये पहला एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट हुआ, ये तीसरा एलिमेंट हुआ। बाहर के मेन करली ब्रैकेट है, उसके अंदर जो जो आ रहा है कॉमा के बीच में, वो क्या हुआ? तुम्हारा एलिमेंट हुआ। ध्यान देना अच्छे से, समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, क्या नहीं है ना? ये नहीं है ना, ये चार आ रहे हैं ना, करली ब्रैकेट ऑफ ए, करली ब्रैकेट ऑफ बी, करली ब्रैकेट ऑफ ए बी एंड करली ब्रैकेट। ये क्या हो गए? उसके चार एलिमेंट्स कहीं पे दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है ना? समझे? नहीं समझा? मुझे क्या, देखो पी ऑफ ए का ये सेट है, ये उसके क्या हो गए? चार एलिमेंट्स हो गए। तो अपन क्या लिख सकते हैं? देखो ये बिलोंग्स टू पी ऑफ ए होगा, ये ये वाला नंबर बिलोंग्स टू क्या होगा? पी ऑफ ए। ये वाला एलिमेंट्स बिलोंग्स टू क्या आएगा? पी ऑफ ए। और ये विथ करली ब्रैकेट्स नहीं होता, एलिमेंट्स एज इट इज उठा के लिखते हैं बेटा। देखो यहाँ से उठा के हमने लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, बीच में बिलोंग्स टू आ गया, उसमें कुछ कंडीशन नहीं है, एज इट इज उठा के अपन रख दिया। हाँ, बाहर करली ब्रैकेट जैसे लगा दिया, क्या बन गया? वो सबसेट बन गया उसका। क्या बन गया उसका? सबसेट। हाँ, अभी वो करली ब्रैकेट उसके अंदर बाय डिफॉल्ट था, उसके साथ लगा हुआ है, तो अपन हटा नहीं सकते ना, वो तो एलिमेंट का पार्ट हो। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये एलिमेंट है, उसको एज इट इज उठा दिया, रख दिया आपने। मतलब यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिया होता ना, तो सही हो जाता ना। समझ में आया? तब सही होता है क्या वहां पे? वैसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसा लिखा हुआ है, तो ये उसके अंदर है ही नहीं ना, चारों के देखो, इसके चार एलिमेंट्स है, चार एलिमेंट्स में कुछ दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, इसमें इवन करली ब्रैकेट भी मिसिंग है, तो मिसिंग है ना भाई, वो पूरा है, एक साथ करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट्स है। नहीं है तो ये क्या हुआ तुम्हारा? फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स। ये वाला बता दो अभी। हाँ देखो, वापस गलती कर दिया आपने। ये देखो, एक दो तीन चार, ये हाँ, ये फॉल्स है क्या ट्रू है? ट्रू है, ट्रू है, ये यार ट्रू है। इस सबसेट ऑफ ए ना रे, ए का सबसेट है ना। देखो ये एक एलिमेंट्स के ए एंड बी, उनको किस में लिख दिया? करली ब्रैकेट में। क्या लिख दिया? करली ब्रैकेट। वो क्या होगा तुम्हारा? सबसेट। उन्होंने वही बोला है ना, करली ब्रैकेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या प्रॉब्लम है? ट्रू है ना फिर? सही है? अरे आए नहीं, ये वाला बोलो, सिक्स वाला ट्रू है ना? अभी जस्ट डिस्कस हुआ, सिक्स वाला भी क्या आएगा तुम्हारा? ट्रू आएगा। सिक्स वाला क्या आएगा? ट्रू। सिक्स वाला क्या आएगा? ट्रू। हाँ, मतलब सबसेट ऑफ ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, वो क्या होगा? ट्रू। सेवंथ वाला, अभी देखो ऑलरेडी ये ऊपर का ट्रू हुआ, तो नीचे का ट्रू नहीं हो सकता, सेम ही चीज। फॉल्स है ना, वो सबसेट थोड़ी है, उसका एलिमेंट है। सबसेट है क्या? नहीं, वो सबसेट कम बन जाता। देखो ये एलिमेंट है, एलिमेंट के बाहर क्या डालते थे अपन? करली ब्रैकेट। समझ गए? तो ये सही हो जाता, बट है नहीं ये बाहर वाली चीज, तो क्या हुआ? फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स। ये वाला बता दो अभी। सही नहीं है, देखो ना बेटा, बी एलिमेंट है, उसके बाद करली, देखो सबसेट होगा ना, सबसेट का साइन चाहिए, सबसेट है क्या? फॉल्स। और लास्ट वाला अभी ट्रू होगा ना, ये एलिमेंट है, एलिमेंट के बाहर क्या डाल दिया हमने? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट जैसे आ जाता है, वो क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। तो ये क्या आएगा तुम्हारा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, समझ गए अभी? चलो लिख लो अच्छे से अभी। अभी क्लियर हुआ सेट एंड सबसेट है।
8 एंड 9 ना तेजस, 8 एंड 9 को वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एक्चुअली वापस बताता हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी। सेट कब आता है, सबसेट कब आता है, और एक एग्जांपल लेके तेजस बताता हूँ, डोंट वरी बेटा, ठीक है ना। हाँ मैं एक्चुअली थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, अभी ये एक्चुअली मैं आपका नॉलेज चेक कर रहा था, मैं एक्सप्लेन करते टाइम ऐसे नहीं लेता हूँ, ठीक है, बट थोड़ा देखना था कि आपको कितना क्लियर है। वापस बताता हूँ एक बार। तो यहाँ ना पी ऑफ ए का फॉर्मूला लिखा था ना हम लोगों ने, 2:n वाला। हाँ इंपॉर्टेंट है वो। हमने ऑलरेडी सेट्स रिलेशन के 2-3 असाइनमेंट दिए हुए हैं, इसमें ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, आपका जो ऐप है ना क्यू स्टडी, अच्छे से देख लेना, बहुत सही है असाइनमेंट, उतना आप कर लोगे ना उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा सेट्स में, पूरा कवर करा है उसमें, ठीक है ना। एक नंबर 4 दिन की परीक्षा। डन गाइस। अभिषेक जैसे एक एक चैप्टर हो जाएगा अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज संडे को ही प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग ऑफलाइन रखे दोगे ना, जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन ना जाओ, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन दे दे, ठीक। संडे से अभी ये संडे जाना तो नेक्स्ट संडे से प्लान करते हैं, ठीक, तब तक एक टॉपिक हो जाएगा ना कंप्लीट, तो टेस्ट सीरीज लेने में भी सही रहेगा। कर दो ये वाला, बता दो वापस, ठीक है, देखो ध्यान देना अभी, और एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है ना। सेट बी लिया हुआ है, जैसे देखो ध्यान देना, 1 2 3, चलो पहले पावर सेट ऑफ बी बता देना, जल्दी फास्ट। पहले सेट क्या आएगा, 1, उसके बाद करली ब्रैकेट ऑफ 2, करली ब्रैकेट ऑफ 3, विथ करली ब्रैकेट बोलना, ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट ऑफ 1 2, उसके बाद करली ब्रैकेट ऑफ 1 3, उसके बाद करली ब्रैकेट ऑफ 2 3, उसके बाद करली ब्रैकेट ऑफ 1 2 3, उसके बाद खाली करली ब्रैकेट, सही है ना, हाँ सही है, कॉमा लिखने की जरूरत नहीं, डन। अभी देखो एलिमेंट क्या होता है, ये दो करली ब्रैकेट्स के बीच में जितनी भी चीजें वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स, तब बराबर ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो हमने क्या करा है यहाँ पे, इसमें से एलिमेंट उठा लिया, 1 बिलोंग्स टू बी, सही है, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो किस में आएगा, बिलोंग्स में आएगा। आप इसको 2 मिनट भूल जाओ, सेट जो पावर सेट है उसको भूल जाओ, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा के लिख रहा हो, क्या हुआ, बी, आप पी ऑफ बी बाद में देख रहे हो, ठीक है ना, टू बिलोंग्स टू बी, टू सबसेट ऑफ बी नहीं हो सकता, हाँ अभी एलिमेंट्स उठाया हुआ है, ठीक है, खाली एलिमेंट्स उठाया हुआ है, उसको सबसे, वो सेट कब बनता है, जब उसके बाहर क्या आता है, करली ब्रैकेट, समझ में आया? खाली एलिमेंट लेके नहीं होता, खाली एलिमेंट होगा तो क्या आएगा, देखो 3 बिलोंग्स टू क्या था, बी था, 3 अगर सबसेट बनाना है, 3 को अगर बी का सबसेट बनाना है तो बाहर क्या आना चाहिए, करली ब्रैकेट, एलिमेंट्स के बाहर करली ब्रैकेट लगने से क्या बन जाता है, वो सबसेट बन जाता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, एलिमेंट है बाहर करली ब्रैकेट लगा दिया, क्या बन गया, सबसेट बन गया, यहां तक क्लियर है। अभी देखो बी लिखा आपने, पावर सेट ऑफ बी भी लिखा, दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर थे, अभी मैं बी की बात है, पावर सेट ऑफ बी की बात कर रहा हूं, देखो मैंने करली ब्रैकेट ऑफ 1 लिखा यहाँ पे, करली ब्रैकेट ऑफ 1 लिखा, बट आपको भी पता है कि करली ब्रैकेट ऑफ 1 उसका एलिमेंट है, उसका क्या है, एलिमेंट, किसका एलिमेंट है वो, पावर सेट ऑफ बी का, समझ में, करली ब्रैकेट ऑफ 3 इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, करली ब्रैकेट ऑफ 2 इज एलिमेंट, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इट्स नॉट अ सबसेट, वो किसका सबसेट है, बी का है,
किसका सबसेट है? बी का। पावर सेट का क्या है? वो एलिमेंट है। आप बोलोगे सर इसको सबसेट बनाते तो बाहर क्या होगा? हमारा फंडा सेम है, इसके लिए एलिमेंट है नहीं, तो उसके बाहर क्या लगा दो? करली ब्रैकेट। जैसे करली ब्रैकेट लगा दिया, उसका क्या बन गया? वो सबसेट बन गया। पी ऑफ बी का क्या बना? सबसेट बन गया। समझ गए? सो तुम्हारा करली ब्रैकेट ऑफ 2 इज द सबसेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ। गॉट इट? अभी क्लियर हुआ? ठीक। अपना फॉर्मूला क्या था बच्चों? एन ऑफ पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या था? 2 raised to power n, where n is the number b set number of elements in a given set। ठीक है ना? लिख लेना। डन गाइस? चलो ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे पूछ लेता हूँ, बात खत्म कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग कर लोगे ना? ठीक, चलो ठीक, भरोसा है। भी देखते हैं क्वेश्चन समझ में आया, टॉपिक समझ में? देखते हैं कौन कर लेता है। सेट ए दिया हुआ है, सेट ए क्या दिया हुआ है? एम्प्टी सेट। सेट ए क्या दिया हुआ है? एम्प्टी सेट। तो उन्होंने पूछा हुआ है पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ 1 2 3 इक्वल टू, बोलो गाइस, बोलो आंसर बोलो। एक या ना पी ऑफ या ना पी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। किसने? मनोज सेइंग 4, तेजस सेइंग 0। उन्होंने क्या किया? ए का पावर सेट लिया, जो पावर सेट आया था उसका वापस क्या लिया? जो पावर सेट आया था उसका वापस क्या लिया? पावर सेट। उसका वापस क्या लिया? पावर सेट। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा उन्होंने? उसके नंबर्स पूछे। तो 4 4 बता रहा है, 2 3 लोगों ने तो 4 बता दिया। स्वप्निल सिंह 4, वेदांत सिंह 4। ओके, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है ना गाइस? ठीक है ना? ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन है, वैसे भी कोई इश्यू नहीं है। कर दो, कल पे छोड़ दो, ये करना है, करायचा। देखो बाकी भूल जाओ, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, एन ऑफ पी ऑफ ए का है, देखो एन ऑफ ए कितना है? 0। ठीक है, तो एन ऑफ पी ऑफ ए कितना आएगा तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? 2 raised to power 0 विच इज 1। मतलब ये वाला चला गया, पहला पी ऑफ ए चला गया। ठीक है, अभी इसके लिए क्या होगा? ये 2 raised to power क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब इसका पावर ले रहा है, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें क्या आएगा? 2 raised to 1 आएगा। ये चला गया, मतलब इसका कितना आया? 2। एक एक पी कैंसिल करता जाओ, समझ ना? अभी नेक्स्ट पी के लिए क्या आ रहा है तुम्हारा? 2 raised to power 2, तो कितना हो रहा है? 4। मतलब ये ओके, ये वाला पी चला गया है ना? सही है ना? इसके लिए कितना आया था? 1 आया था। ये पी के लिए कितना आया? 2। ये पी ऑफ के लिए कितना है? 4। और एक बार करना है ना, तो 2 raised to power कितना होगा? 4, दैट इज 16। 16 होता है ना 2 raised to power 4। 14 कहाँ से? 16 आएगा। 16 आएगा ना? 16 आएगा, क्योंकि देखो एक पी गया, ये आया, ये दूसरा पी गया, ये आया, तीसरा पी गया, ये आया, और चौथा पी गया, तो कितना आया? 16 आया। वो समझ में आ रहा ना क्या किया हमने यहाँ पे? क्लियर? चलो ठीक है गाइस। एनीथिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस में भाई एक बेसिक कंसेप्ट है कि एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज ऑलवेज क्या होता है? दैट्स क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है। 2 raised to n का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, राइट? 2 raised to n का फॉर्मूला, पहले इसमें 0 एलिमेंट स्टैंड आउट। चलो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। आज का सेशन यहाँ भी खत्म करते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो